अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दुआ पढ़ेंगे जिससे अल्हम्दुलिल्लाह बंदे का सीना खुल जाता है। जो चीज़ें याद नहीं हो रही होती वो भी याद होना शुरू हो जाती हैं, और जो बंदा अपने सीने में कुछ भेद या राज रखना चाहता है तो वो भी अल्लाह के हुक्म से उसमें आ जाते हैं, और सीना इस काबिल हो जाता है कि उसके अंदर अल्लाह के भी राज और नियाज समा सकें। तो नेक बातें अपने अंदर आती हैं, बुरी बातों को जगह नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी की ज़बान तितलाती है तो वो भी ठीक हो जाता है इसको पढ़ने से। तो इसको आप कह सकते हैं स्पीच थेरापी भी है ये। और इस तरह से अगर कोई बंदा किसी इम्तिहान में है, बच्चा है या बड़ा है, कोई इम्तिहान देने वाला है, तो इसको पढ़ के जब जाएगा तो 7 दफ़ा पढ़े और दुरूद शरीफ अव्वल आखिर, तो फिर जब जाएगा अपने इम्तिहान में ज़रूर कामयाब होगा। इसी तरह अगर कोई इंटरव्यू देना जाता है तो वो इसको 7 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इसको 7 दफ़ा पढ़े तो इंशाअल्लाह वो भी अपने इंटरव्यू में कामयाब होगा। इसी तरह जब कोई मुश्किल काम होता है तो मुश्किल काम भी आपको इसके पढ़ने से आसान हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ही मुश्किल की आसानी अल्लाह ने बयान कर दी है। तो इसलिए हर किस्म की मुश्किल आसान इस दुआ से हो जाती है। अगर बंदा इसका विर्द करता रहे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से करम होता है। तो ये दुआ मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन के पास जाने वाले थे तो उस वक्त उन्होंने अल्लाह से अर्ज की थी कि मेरी ज़बान में लुकनत है, तितलाती है, तो मैं अब वहाँ कैसे बात कर सकूँगा। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को आपके साथ भेजा और आप अलैहिस्सलाम की ज़बान को भी अल्लाह ताला ने ठीक फरमा दिया। तो ये दुआ उन्होंने मांगी थी, क्योंकि वो जब बचपन में फिरौन के पास थे, छोटे से थे, तो हज़रत आसिया जो थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और उन्होंने जब देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम जब बच्चे थे तो उन्होंने फिरौन की दाढ़ी को पकड़ के खींचा था। तो वो फिरौन नाराज हो गया था, गुस्से में आ गया था। उसने इस बच्चे को कत्ल करने का यानी इरादा बना लिया था। उस वक्त आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कहने पर उसने अपना इरादा तब्दील किया और फिर उसने कहा मैं बच्चे को आजमाऊंगा। बच्चे के सामने हीरे जवाहरात भी रखे गए और आग के अंगारे भी रखे गए। अब उसने कहा अगर आग के अंगारे ये उठा के अपने मुंह में डालेगा कोई अंगारा तो मैं समझूंगा ये बच्चा ठीक है, इसको नहीं कत्ल करूंगा। अगर हीरे जवाहरात जो हैं उसमें से कुछ उठाएगा तो फिर मैं इसको कत्ल कर दूंगा। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब एक थाल जो था उसके अंदर आग के अंगारे रखे गए और हीरे जवाहरात भी रखे गए। तो फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ हीरे जवाहरात की तरफ बढ़ाया था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन आए, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ अंगारों की तरफ कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक अंगारा उठाकर अपने मुंह में डाला तो उनकी ज़बान जो है वो थोड़ी तितला गई, तो इस वजह से लुकनत हो गई। तो इस वजह से मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि मेरी ज़बान में तो लुकनत है, वो तो मेरी बात समझेंगे नहीं, तो लिहाजा आप मेरी ज़बान को भी ठीक कर दें। तो लिहाजा इसके पढ़ने से जिसकी ज़बान में लुकनत हो, तितलाहट हो, वो भी ठीक हो जाता है। और अगर इसको मुसलसल पढ़ता रहे और इस तरह रोज़ाना हर नमाज के बाद 7 दफ़ा पढ़े बंदा दरूद पाक अव्वल आखिर के साथ, तो इंशाअल्लाह उसके काम भी आसान हो जाते हैं और उसकी ज़बान से भी सच निकलता है और उसका सीना खुल जाता है, जिसमें अच्छी बातें आती हैं और बुरी बातें निकल जाती हैं। दिल की सफाई भी इससे मुमकिन है और दिल की सफाई ही सबसे बेहतर बात है, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों को ही तो देखता है। दुआ पढ़ते हैं। सूरा ताहा की आयत नंबर 25 से 28 में ये दुआ मौजूद है। पढ़ते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सर ली अमरी वहलुल उक़दतन
मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि रब्बे इश्रह ली, ऐ मेरे रब खोल दे मेरे लिए, सदरी मेरा सीना, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, व यस्सिर ली और आसान कर दे मेरे लिए, अमरी मेरे काम, और मेरे काम मेरे लिए आसान कर दे। वहलुल उक़दतन, वहलुल और खोल दे, उक़दा गिरा, मिन लिसानी मेरी ज़बान में, यानी मेरी ज़बान में जो कमज़ोरी आ गई, नक्स पैदा हो गया, उसको ठीक फरमा दे। मिन लिसानी यफ़क़हू, ताकि समझ सकें, कौली मेरी बात को, यानी दूसरे मेरी बात को समझ सकें। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो इंशाअल्लाह इस दुआ को पढ़ेंगे तो इसके बहुत और भी समरात हैं, तो आपको खुद ब खुद पता चलते जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ भी करें जब आपके काम आसान हो जाएं और आपके मामलात बेहतर हो जाएं और सीना खुल जाए। अच्छी बातों का शुक्र ज़रूर अदा करें, क्योंकि शुक्र अदा करने से अल्लाह की रहमतें और बढ़ जाती हैं, रिज़्क़ भी बढ़ जाता है और बंदे के ऊपर अल्लाह का करम और फजल और ज़्यादा हो जाता है। अल्लाह हमें तौफीक दे, आमीन।